अच्छा, एक सवाल है, जो भारत का नक्शा हम आज देखते हैं, क्या वो पत्थर की लकीर है या उसे बदला जा सकता है? तो चलिए आज इसी बड़े सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। मतलब सवाल सीधा सा है, क्या हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद भारत के पॉलिटिकल मैप को अपनी मर्जी से बदल सकती है? किसी राज्य की बाउंड्री को मिटा सकती है या एक नया राज्य बना सकती है? चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी पड़ताल के आखिर तक इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। और इस जवाब को ढूंढने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम भारत के नक्शे की बात करेंगे, फिर समझेंगे कि राज्यों का संघ का क्या मतलब है, संसद की असली पावर क्या है, ये सब होता कैसे है, यानी प्रोसेस क्या है, और आखिर में हम पहुंचेंगे अपने फाइनल जवाब पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल पहले पॉइंट से, भारत का नक्शा। अब देखिए, मैप बदलने की बात तो बाद में आएगी, पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा संविधान इस नक्शे को डिफाइन कैसे करता है। और यहीं पर आता है हमारे संविधान का सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल 1। ये कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। अब ये जो शब्द है ना, राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आखिर ये राज्यों का संघ है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी छिपी है। तो देखिए, जब हम कहते हैं राज्यों का संघ, तो इसका मतलब ये है कि भारत एक सिंगल यूनिट है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब हमारे जो राज्य हैं वो किसी अग्रीमेंट या डील की वजह से साथ नहीं आए हैं कि जब मन किया अलग हो गए। नहीं, इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई हक नहीं है। सिंपल। अच्छा, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है अमेरिका से कंपेयर करना। अमेरिका एक फेडरेशन है, मतलब वहाँ राज्य साथ आए और उन्होंने मिलकर एक देश बनाया। लेकिन भारत एक यूनियन है, यहाँ पर देश पहले है, राज्य उसके हिस्से हैं। मतलब यहाँ देश ने राज्यों को बनाया है, राज्यों ने देश को नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि देश को तोड़ा नहीं जा सकता, पर क्या देश के अंदर राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है? ये पावर संसद को मिलती कहाँ से है? इसका जवाब है संविधान के आर्टिकल 2 और 3 में। पहले बात करते हैं आर्टिकल 2 की। ये संसद को पावर देता है कि वो भारत में कोई नया राज्य शामिल कर ले। मतलब कोई ऐसा इलाका जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, उसे एक राज्य बनाकर देश में जोड़ लिया जाए। और फिर है आर्टिकल 3, जो देश के अंदर के नक्शे को बदलने की बात करता है। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो जो राज्य पहले से मौजूद हैं, उनकी बाउंड्रीज के साथ फेरबदल कर सके। और ये पावर कोई छोटी मोटी पावर नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है। एक नया राज्य बना सकती है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। किसी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है या घटा भी सकती है। किसी की बाउंड्री बदल सकती है, और तो और किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है, जैसे ओडिशा का नाम ओडिशा हुआ था। तो पावर तो है, ये साफ हो गया, पर सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल होता कैसे है? मतलब इसका प्रोसीजर क्या है? क्या संसद बस एक दिन फैसला करती है और नक्शा बदल जाता है? नहीं, एक प्रोसेस है इसका। तो ये पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले ऐसा कोई भी बिल लाने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। फिर प्रेसिडेंट उस बिल को उस राज्य की विधानसभा को भेजते हैं जिसकी बाउंड्री बदलने वाली है, उनसे उनकी राय पूछने के लिए। लेकिन, और ये सबसे जरूरी पॉइंट है, राज्य की विधानसभा जो भी कहे, पार्लियामेंट उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। उनकी राय सिर्फ एक राय है, बाध्यकारी नहीं। और आखिर में बिल को पास करने के लिए संसद में बस एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं। तो अब हम सारी बातें जान चुके हैं, प्रोसेस पता है, पावर पता है। तो अब वक्त आ गया है उस पहले सवाल पर वापस लौटने का और एक फाइनल जवाब देने का। लेकिन रुकिए, फाइनल जवाब से पहले एक और जरूरी बात। आर्टिकल 4 ये कहता है कि राज्यों की बाउंड्री बदलने के लिए जो कानून बनता है ना, उसे संविधान का संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए किसी मुश्किल प्रोसेस की जरूरत नहीं है, ये एक आम कानून की तरह पास हो सकता है। तो अब जवाब एकदम क्लियर है। क्या पार्लियामेंट भारत का नक्शा बदल सकती है? इसका जवाब है एक जोरदार हाँ। संसद के पास ये पूरी और एब्सोल्यूट पावर है कि वो भारत के पॉलिटिकल मैप को बदल सके, और इसके लिए उसे राज्यों की इजाजत की भी जरूरत नहीं है। और इस पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है।
मतलब यूनियन यानी हमारा देश वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन जो स्टेट्स हैं, हमारे राज्य, वो डिस्ट्रक्टिबल है। संसद उन्हें बदल सकती है, मिला सकती है, यहाँ तक कि उनका वजूद भी खत्म कर सकती है। तो जवाब तो मिल गया, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। पार्लियामेंट के पास इतनी ज्यादा पावर होना सेंटर और स्टेट्स के पावर बैलेंस के बारे में क्या बताता है? ये तो साफ है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बहुत मजबूत सेंटर की परिकल्पना की थी। पर आज के दौर में इस पावर के क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।